नमस्कार दोस्तों, आज के समय में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में दिन पे दिन तनाव बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? सिर्फ एकमात्र चीज़ को लेकर जिसका नाम है बैंक केवाईसी। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये एक हमारा कस्टमर है मुंबई का। इन्होंने पेन और बैंक दोनों ही इन्होंने लगाया था। कब लगाया था? 17 जनवरी 2025 को। और आप देख सकते हैं कि 18 तारीख फरवरी महीने हो गए हैं, पर आज भी स्टेटस में देखेंगे तो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग बता रहा है। अभी दोस्तों देखिए, इन्होंने मुझे यूट्यूब पे देख के मुझे फ़ोन किया था। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि मैंने किसी भी तरह इनकी कंपनी का नंबर निकाल के दिया था। तो फिर ये अपनी कंपनी से बात भी किए थे। तो कंपनी ने कहा कि हमें ईमेल कीजिए, ठीक है? अब ईमेल करने के लिए कंपनी ने बोला था इनको, तो ये अपना बैंक केवाईसी और आधार कार्ड बैंक मेल कर दिए थे, ठीक है? उसके साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी लगाए थे वो। पर हुआ क्या, अब आप देख सकते हैं कि 3 दिन के बाद जब ये स्टेटस अपना चेक करने गए कंपनी से फ़ोन करके, तो बोल रही कंपनी कि हम जो है आपका बैंक केवाईसी नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, देखिए दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति किसी कंपनी के पास काम करता है और वही उस काम को मना कर देता है कि हम ये काम को नहीं करेंगे, तो कितना दुःख लग देगा मन में। क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा है दोस्तों हमारे भारत में। किसी घर में माँ-बहन या कह लीजिए कि बहुत सारे काम होते हैं, या फिर किसी का खुद का शादी है, घर बनवाना है, तो लोग सोचते हैं कि कर्ज नहीं लेकर हम अपना कुछ एडवांस पैसा ही निकाल लें ताकि कुछ राहत और कुछ सहूलियत मिले। तो दोस्तों इस केस में पीएफ ऑफिस को भी समझना चाहिए, क्योंकि पीएफ ऑफिस इसमें बहुत बड़ी रोल निभाती है। वो क्या निभाती है? क्योंकि उनको इस बात को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए और सभी एम्प्लॉयर्स को ये दिशा निर्देश देना चाहिए कि आप जो है 3 दिन से और 7 दिन के भीतर किसी भी एम्प्लॉय का जो रिक्वेस्ट आता है उसको तुरंत अप्रूव करें, ठीक है ना? लेकिन ये जो कंपनियां हैं, इनको मनमानी हो गई है बहुत ज़्यादा, ये करेंगी भी और नहीं भी करेंगी। तो पीएफ ऑफिस को कहा जाता है, और कहना मैं चाहता हूँ, या तो इसको सर्कुलर जारी कीजिए एम्प्लॉयर के खिलाफ, नहीं तो आप जो है इस लफड़ा को ख़त्म कीजिए और हमेशा-हमेशा के लिए आप जो है दलाल को हटाइए, एम्प्लॉयर को हटाइए। सीधा बैंक से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में तुरंत सीडेड बाय एम्प्लॉयर हो जाएगा और जो बैंक केवाईसी है वो इंस्टेंटली जो है मेंबर्स के अकाउंट में लिंक हो जाएगा। यही मैं चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं कि ये तो खैर फ्यूचर की बात हुई। अब करना क्या है? आगे का स्टेप क्या है? और जैसे इनका कोई केवाईसी नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि मैं किस तरह से ग्रीवांस लगा रहा हूँ, और प्रॉपरली देखिएगा, बारी-बारी से समझिएगा, क्योंकि अगर आप कम भी पढ़े लिखे हैं ना दोस्तों, तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको कोई दुकान में अपना टाइम खराब करके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आपको कंपनी के ऑफ़िस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चीज़ को 10 मिनट मेहनत करके सीख लीजिएगा तो। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे और देखते हैं कि किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है और एक प्रॉपर ग्रीवांस लगाया जाता है। विश्वास कीजिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप दिल से करके देखेंगे तो। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको मोबाइल पे आप ये काम कर सकते हैं। मोबाइल लैपटॉप है तो लैपटॉप से काम कर सकते हैं। आपको अपने गूगल क्रोम में आना है और लिखना है APFIGMS। जैसे आप लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ रहा है, आपको देख सकते होंगे APFIGMS पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इतना करते देखिए दोस्तों, आपको यहाँ होम के बगल में आ रहा है रजिस्टर ग्रीवांस। यहाँ देख सकते होंगे रजिस्टर ग्रीवांस लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। इतना करेंगे ही दोस्तों, तो इतना करने के बाद में आप देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है स्टेटस में पीएफ मेंबर, दूसरा है ईपीएस पेंशनर, तीसरा है एम्प्लॉयर, चौथा है अदर्स। आप सोचेंगे कि अब किसमें कंप्लेन लगाए? दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छा यहीं पे खा जाते हैं और लोग जो है गलत जगह पे कंप्लेन लगा देते हैं और बाद में कहते हैं कि कोई सुनवाई हुआ ही नहीं है। तो पहले काम करने का तरीका समझिए। और आप कम पढ़े लिखे भी हैं दोस्तों, तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और बहुत माध्यम से 10 मिनट मेहनत कर लीजिएगा ना, तो आपको किसी दुकान में और किसी कंपनी का तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है। आप इसको आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से कंप्लेन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर का जो है ये उनके लिए है जो कि कंपनी से संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं, जैसे ना ही कॉन्टैक्ट नंबर है, ना ही उनके सुपरवाइजर मैनेजर से बात हो पा रही है, तो ऐसे लोग एम्प्लॉयर जो है टिक करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट नंबर मांगेगा तो आप कमेंट्स करेंगे, तो हम इस्टेब्लिशमेंट नंबर के लिए कैसे निकालना होता है हम एक वीडियो बना के आपको दे देंगे, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। पहाड़ वाला काम हम सोच रहे हैं कि जीरे जैसा बना दे, एकदम आसान बना दे आप सबके लिए। बस आपका समर्थन चाहिए और सपोर्ट चाहिए चैनल को। उसके बाद में अब आता है ये पीएफ मेंबर। पीएफ मेंबर उनके लिए है जो कि कंपनी से संपर्क में है, जैसे कि हमारे केस में भी हुआ है एक, ठीक है, लेकिन ये कंपनी की मदद नहीं कर रही है, तो हम चलेंगे पीएफ मेंबर को क्लिक करने के लिए। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से काम अंजाम दिया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है। ये कह रहा है डू हैव ए क्लेम आईडी, तो नहीं, हमारे पास क्लेम आईडी नहीं है, क्योंकि हमने पैसे उठाए नहीं, तो क्लेम आईडी आएंगे कहाँ से? तो आपको नो कर रहा है। देखिए बारीकी से दोस्तों समझिए, बहुत आसान है। आप लोग केवल करना चाहेंगे तो बहुत आसान है ये। यहाँ आपको ईवे नंबर डालना है, जो कि आपके पास अक्सर होता है, 10-12 अंक का ईवे नंबर रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ईमेल नंबर डालिएगा, कैप्चर और फिल कीजिएगा, सही से भरिएगा, नहीं तो बैक हो जाएगा, तो परेशानी मत होगा, फिर ट्राई कीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि अपना ईमेल नंबर के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिंक है, वो अपना देख लीजिए। हमने देख लिया है। अब हम करेंगे गेट ओटीपी पे क्लिक। जैसे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्लेम करते हैं हम लोग पैसे, तो 6 अंक का ओटीपी आता है, पर आपके केस में जब ग्रीवांस लगाएंगे तो 5 अंक का ही ओटीपी आएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा मत होइएगा। जैसे अपना 5 अंक का ओटीपी फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो आपको जो है एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयर चुनना है।
अब मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसीडिंग क्या है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा दोस्तों, जो आपका नज़दीकी एड्रेस है वो अपना फिल कर लीजिएगा। जेंडर चुन लीजिएगा, महिला है, फिर मेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो देखिए दोस्तों, मैंने फाइनली जो है अपना एड्रेस फिल कर लिए हैं। आप कहीं का भी कहीं रहते हैं वहीं का एड्रेस फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम घर का भरेंगे, जहाँ काम करते हैं वहाँ का नहीं भरेंगे, ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा। आपको कहीं का भी एक नॉर्मल भर लेना है। यहाँ अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ कैप्चर सिक्योरिटी फिल कर लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे 3 मेंबर आईडी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि किसी एक को चुनना है, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा मेंबर आईडी क्या है। तो आप अपना मेंबर आईडी देख लीजिएगा। देखने के बाद में जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं इसको चुन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा जो शिकायत है मैंने इस कंपनी को भेजा था, लेकिन कंपनी हमारी सुन नहीं रही है। अब यहाँ क्या करना है कि आप किसको कंप्लेन भेजेंगे, एम्प्लॉयर को कंप्लेन कर रहे हैं कि पीएफ ऑफिस को, तो आप पीएफ ऑफिस को चुनिएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर से तो आपने बात कर रखा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर अभी भी बता रहा हूँ। तो आपको एम्प्लॉयर नहीं चुनना है, क्योंकि ये आपकी सहायता नहीं कर रही है। ये उनके लिए है जो कि कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं पर साध नहीं पा रहे हैं, किसी कारणवश या फिर उनको डिटेल्स नहीं मिल पा रहा है कंपनी का। तो ये उनके लिए है, ये वाला ईडीआरआई छोड़ दीजिएगा, फ्री पेंशन छोड़ दीजिएगा। ये दोनों से कोई मतलब नहीं है, आप लोग को बस ये 2 चीज़ से मतलब है। ये उनके लिए अभी पुनः बता रहा हूँ आपको, जो कि कंपनी से संपर्क साधने की सोच रहे हैं। और ये है पीएफ ऑफिस, जो कि कंपनी से साथ चुके हैं लेकिन कंपनी की मदद नहीं कर रही है। तो ये जो शिकायत है ये आप जो करेंगे ये अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आपको ऑप्शन आ रहा होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम बारी बारी आप सबको बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा। अगर एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कहेगा, यहाँ देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयर के पास भी आप ये कंप्लेन को चुन सकते थे। केवाईसी रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयर, यूएन रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर के पास अगर जो भी शिकायतें हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे था केवाईसी बैंक केवाईसी को लेकर, लेकिन आपको इनसे संपर्क नहीं करना है। आप ये ऑफिस को जाइएगा, यहाँ पे आपको लिखिएगा, यहाँ देख सकते हैं नीचे चुन लीजिएगा आपका केवाईसी रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस। आप जो है अगर पीएफ ऑफिस से संबंधित है तो आपको क्या करना है कि उसको चुनना है जो कि पीएफ ऑफिस के अंदर अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस, यानी कि अगर पीएफ ऑफिस के अंदर पेंडिंग है तो ही उसको चुनिएगा, अन्यथा इसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम फिर से वापस आते हैं और एम्प्लॉयर के अंदर देखते हैं कि मेरा सही रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसी को चुनेंगे फिर से, सॉरी अगर मैंने कुछ पहले आपको बोला था। तो हम यहाँ चुनेंगे केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयर, यानी कि हमारी जो समस्या है केवाईसी बैंक को लेकर वो एम्प्लॉयर के पास पड़ा हुआ है। तो आपको इसको चुन लेना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयर, इसको चुन लेना है। अपना जो ग्रीवांस है हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे कि सर मेरा बैंक केवाईसी पेंडिंग है और आपकी तरफ से इतने महीने से या इतने सालों से है, आपका कभी ने मेरा केवाईसी को अप्रूव नहीं किया है, ये अपना लिख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, मैं अपना मान लीजिए टाइपिंग कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में फिर हिंदी में टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पे भर लीजिएगा ग्रीवांस के अंदर, ठीक है। स्पेस कोमा मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो फिर जो है आपको ये स्पेशल करेक्टर अनुमति नहीं देता है। यहाँ जो ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन है आपको इसके अंदर पूरा का पूरा भर लेना है। अपना जो भी आपका दुख है या फिर कह लीजिए जो आपका समस्या है पूरा फिल कर लीजिएगा। यहाँ आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स है, तो जी हाँ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपके पास एकदम डॉक्यूमेंट्स है। वो क्या डॉक्यूमेंट्स हम बता रहे हैं आपको, वो डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपको जो है दोस्तों, आप जो स्क्रीनशॉट लिए हैं ना पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, जहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, क्योंकि प्रूफ लगाना आपको अनिवार्य है, इसलिए लगाने के लिए क्योंकि उनको आसान हो जाएगा। आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो लोग क्या है कि मनगढ़ंत कहानी समझेंगे, इसलिए इसको जरूर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लगा के पीडीएफ बना के, और आप यहाँ पे जाके चूज फाइल में, लैपटॉप में रखे होंगे फिर मोबाइल में रखे होंगे तो अपना फाइल मैनेजर में जाइएगा और जाके इसको वहाँ से अपना चुन लीजिएगा, चुन के अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका जो सक्सेसफुल जो है ग्रीवांस कैटेगरी देख सकते हैं, केवाईसी रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग एम्प्लॉयर, और आपका जो पीएफ नंबर है यानी जो आपका एम्प्लॉयर था ये है। अब आपको क्या करना है, सबमिट करना है। दोस्तों मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा था आपको। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जारी हो जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को सेव कर लेना है और 2 से 3 दिन के बाद में उसको स्टेटस में चेक करना है। यहाँ व्यू स्टेटस में आइएगा, ठीक है ना। व्यू स्टेटस में आने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, चाहे नहीं भी मिला होगा तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर को ढूंढा जाता है। इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर को भर लीजिएगा। उसके बाद में
और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आपने दिया रहेगा, जिसको ओटीपी गया था, उसको भर के कैप्चर फिल करके सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो स्टेटस रहेगा ग्रीवांस का, वो आपको वहाँ पे दिख देगा कि क्या वो पीएफ ऑफिस ने एक्शन लिया है कंपनी के खिलाफ और आदेश दिया है कि नहीं, वहाँ सब आपको दिखाई देगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सही से अगर आप इसको लगाइएगा ना, तो 100% आपको जो है रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलता है। मैंने इसका अक्सर इस्तेमाल किया है और मुझे हमेशा इसको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये कैसे रहा कि जो उनके लिए बैंक केवाईसी पेंडिंग है, उनके लिए कितना बढ़िया ये साबित हुआ मेरा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कुछ भी शिकायत है, कोई कमी है, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कर लीजिएगा। और इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए, और रिसर्च करेंगे और प्रॉपर बताएंगे, ताकि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझे, अपना समय बचाएं, अपना टाइम को बचा के, बिना कहीं दलाल के या फिर बिना कहीं दुकान के या पीएफ ऑफिस कह लीजिए या फिर एम्प्लॉयर कह लीजिए, उनके पास ना भागे। तो दोस्तों हम फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक में इसी तरह से। तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।